तो स्टूडेंट क्लास 10+2 की विस्तास बुक का अपना द एनिमी वाला चैप्टर है, उसका थर्ड वीडियो आज हम बना रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ही saw द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस। ही saw द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस। उसने उस युवा के चेहरे के ऊपर एक बहुत भय की लहर देखी। फ्लिकर ऑफ टेरर, भय भय उसके चेहरे के ऊपर भयभीत करने वाली, चेहरा बहुत भयभीत डरा हुआ था। दैट वाज स्टिल वेरी पेल, जो कि वास्तव में अभी तक पीला रंग था। पीला चेहरा तो वैसे ही था, उसका ऑपरेशन अभी अभी किया था। ओके, उस लड़के ने कहा यस ओके। द बॉय मरमर्ड, अपने मन मन में ही बुड़बुड़ाते हुए कहा ओके। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, आखिरकार वो कुछ और कहने के लिए उसका इरादा था, और कहना चाहता था, कुछ बोलना चाहता था। क्या बोलना चाहता था? आई फील आई ओट टू थैंक यू, मैं महसूस करता हूँ कि मुझे आपका धन्यवाद बोलना चाहिए डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, क्योंकि आपने मेरे जीवन को बचाया है। आपने मेरे जीवन को बचाया है डॉक्टर, इसलिए मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ऐसा मेरे में अंदर महसूस हो रहा है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, अब डॉक्टर ने कहा। सदाओ सेड कोल्डली, निर्ममता के साथ उसने डॉक्टर ने कहा कि अभी मुझे, इतनी जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो, यानी कि अभी तो तुम पता नहीं, तुम जिंदा, अभी भी तुम्हारा जिंदा रहना श्योर अभी हुआ भी नहीं है। ही saw द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, और ये बात सुन के उसने दोबारा से उस लड़के की आंखों के अंदर फिर से भय की लहर उठती हुई फिर देखी। फिर डर गया वो लड़का। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, भय भी ऐसा जो निश्चित रूप से एक जानवर के रूप में, जिस पशु को हम कत्ल के लिए लेके जाते हैं, उसके आंखों में कैसा भय होता है, वैसा भय। द स्केयर ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, और उसके गले के ऊपर जो निशान थे, वो निशान भी कुछ देर के लिए क्रिम्सन यानी सिंदूर के जैसे रंग के हो गए, सिंदूरी रंग के जैसे हो गए। दो स्केयर्स वट वर दे दाउ डिडंट आस्क, वो स्केयर क्या थे, क्या चीज़ थी, किस चीज़ की चोट के निशान थे, लेकिन सदाओ ने देख तो लिया, लेकिन पूछा नहीं उसके बारे में किस चीज़ के निशान हैं। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, अब दोपहर में एक बात और घट गई। क्या हुआ? हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअक्यूस्टम्ड लेबर। अनअक्यूस्टम्ड का मीनिंग होता है जिसकी वो आदी ना हो, जिस काम करने की वो आदी ना हो, यानी हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअक्यूस्ड लेबर, जिस मेहनत करने की वो आदी नहीं थी, फिर भी हाना ने बहुत कठिन मेहनत की। साय मैसेंजर, और उसके बाद उसने एक मैसेंजर को, संदेश वाहक को देखा। कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, और वो सरकारी वर्दी में और दरवाजे की तरफ आते हुए एक संदेश वाहक को देखा। हर हैंड्स वेंट वीक, अब हाना के हाथ थे, अब वो कमज़ोर पड़ गए। हाना के जैसे हाथों की शक्ति ही चली गई हो, वीक, कमज़ोर हो गई। एंड शी कुड नॉट ड्रा हर ब्रेथ, अब वो तो सांस भी नहीं ले पा रही थी, घबरा गई। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, अब उसने सोचा कि ज़रूर ही नौकरों ने आज सब कुछ बता दिया है। शी रन टू सदाओ, दौड़ी दौड़ी डॉक्टर सदाओ के पास गई। गैस्पिंग, हाँफ रही थी बुरी तरह से। अनेबल टू अटर ए वर्ड, और एक शब्द भी मुँह से नहीं निकल पा रहा था। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, लेकिन तब तक वो संदेश वाहक बस साधारणतः उसके पीछे पीछे आ रहा था। थ्रू द गार्डन में से। एंड देर ही स्टूड, और फिर वहाँ आके वो खड़ा हो गया। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और हाना ने उसकी ओर इशारा, असहाय होकर उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर सदाओ से कहा कि कोई आया है। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, अब डॉक्टर सदाओ ने अपनी किताब में से नज़र उठाई। ही वॉज इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउथर्न सनशाइन, अब वो गार्डन की तरफ जो खुलने वाला दूसरा पार्टीशन, उसका दरवाज़ा, वो उसको खोले हुए था गार्डन की तरफ वाले को। किस लिए? फॉर द साउथर्न सनशाइन, कि दक्षिण दिशा की तरफ से जो धूप आने वाली थी उसके लिए वो दरवाजे की, गार्डन वाले दरवाजे को खोल के रखता था। व्हाट इज इट, क्या है? ही आस्क द मैसेंजर, उसने उस संदेश वाहक से बिना देखे ही पूछ ले क्या बात है।
एंड देन ही रोज सीइंग द मैन यूनिफॉर्म, फिर उस आदमी की वर्दी देख के फिर वो डॉक्टर खड़ा होगा कि ये तो कोई सरकारी आदमी है। राइज रोज रीजन, राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, रोज माने उठा। यू आर टू कम टू द पैलेस, यू आर टू कम टू द पैलेस, पैलेस होता महल, आपको राजमहल में जाना है। द मैन सेड द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, हमारे वृद्ध जनरल को दोबारा से दर्द हो गया है, दोबारा से दर्द उठ गया है। ओ हाना ब्रेथेड, अब हाना ने जोर से अब सांस ली। इज दैट ऑल, बस इतनी ही बात। अब हाना तो सोच रही थी कुछ और, इसके बारे में सोच के घबरा रही थी। अब उसके मुंह से निकले बस इतनी ही बात। ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, उस संदेशवाहक को भी अचंभा हुआ। इज इट नॉट इन, क्या आपके लिए काफ़ी नहीं है कि एक हमारे जनरल को सारी रात सो नहीं पाया, दर्द था उनको, और आप करें इतना ही बात। अब आना फिर से इंडीड इट इज, हाँ वास्तव में ऐसा है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे खेद है, मुझे दुख है। व्हेन सदाव केम टू से गुड बाय, जब डॉक्टर सदाव उसको अलविदा कहने के लिए गए। शी वाज इन द किचन, तो हाना उस समय रसोई के अंदर थी। बट डूइंग नथिंग, लेकिन उस समय काम कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सोए हुए थे। एंड शी सेट मेयरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, और वो आखिर कुछ थोड़ी देर के लिए बस आराम कर रही थी। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, अब इसमें वो बताना चाहता है कि वो थकी हुई थी, लेकिन काम की बजाय घबराने से, हर फ्राइट, वो डरने की वजह से ज़्यादा थक चुकी थी। मोर एग्जॉस्टेड यानी कि आदमी के ऊपर शारीरिक मेहनत की बजाय जो मानसिक प्रेशर होता है उससे ज़्यादा आदमी थकता है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड, अब हाना ने सदाओ से कहा कि मैं तो ये सोच रही थी कि वो तुम्हें शायद अरेस्ट करने के लिए आया है। ही गेज डाउन इन टू हर अनेक्सियस आइज, उसने उसकी चिंता वाली आँखों के अंदर चिंता देखी, या वो चिंतित आँखों में उसने नज़र डाली। आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर शेक, फॉर योर शेक, तुम्हारी खातिर मैं इस आदमी से बस मुझे जाओ से छुटकारा लेना पड़ेगा। ही सेड इन डिस्ट्रेस, निराशा की भावना से कहा। समहाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ, चाहे किसी भी प्रकार कुछ भी करना पड़े, मुझे इस आदमी से छुटकारा लेना है। सदाओ गोज टू सी द जनरल, और इस प्रकार डॉक्टर सदाओ जनरल को देखने के लिए चले जाते हैं। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, अब जनरल थोड़ी कमज़ोरी के साथ, पेन में था, तकलीफ में था, कमज़ोरी थोड़ी सी बोला। ऑफ कोर्स, अवश्य ही। आई अंडरस्टैंड फुली, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझता हूँ। बट दैट्स बिकॉज, लेकिन ये इसलिए। आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज है, कहता है उसने, मैंने प्रिंसटन के अंदर एक डिग्री, ऐसी डिग्री प्राप्त की थी जो बहुत कम जापानियों के पास ऐसी डिग्री है। सो फ्यू जापानीज है, वो डिग्री बहुत कम जापानियों के पास होती है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, हे महामहिम, एक्सीलेंसी, हे महामहिम, डॉक्टर सदाव ने कहा कि आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मुझे उस आदमी कोई परवाह नहीं, वो मरे चाहे जिए। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन मैंने उसका ऑपरेशन इतनी कामयाबी के साथ कर दिया है, मैंने उसका इतनी सफलता से ऑपरेशन किया कि यस द जनरल सेड, अब जनरल ने कहा हाँ ये तो ठीक है। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, अब कहता कि इस बात से ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि आप इससे मुझे ऐसा कहे कि आप मेरे और नज़दीक, इंडिस्पेंसेबल, मेरे और अजीब होते जा रहे हो, और अजीज़ बन गए हो, मेरे नज़दीक लग गए हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, आखिरकार तुमने किसी एक आदमी के जीवन को बचाया है। यू आर सो स्किल्ड, तुम कितने निपुण हो, डॉक्टरी पेशा में तुम कितने महान हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, अब अपने लिए कहता है यू से, कि तुम कहते हो, यू थिंक, कि तुम्हारे विचार से, आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक,
कि मुझे जैसे आज जो अटैक आया ऐसा अटैक और आएगा क्या, जैसे आज रात दर्द का जो अटैक आया था। नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं आएंगे अटैक, आ लिया बस। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। अब उसने कहा तो फिर ठीक है, तुम निश्चित हो जाओ। तो मैं, जनरल ने कहा कि तुम निश्चित हो, आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होने दूंगा। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, चिंतित होते हुए जनरल ने कहा। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, भाव शून्य। उस लंबे जापानी चेहरा भाव शून्य हो गया, यानी जनरल का बूढ़ा चेहरा वृद्धावस्था में था वो, तो जापानीज फेस अब बिकेम एक्सप्रेशनलेस, अब भाव शून्य हो गया। विच मीन्ट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, और इसका मतलब ये निकलता कि शायद अब वो गहरी सोच में था, कुछ सोच रहा था। यू कांट बी अरेस्टेड, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। द जनरल सेड, जनरल ने कहा। क्लोजिंग हिज आई, और इस प्रकार अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, अगर मान लो कि आपको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले ही दिन मुझे अपना ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। अब ये वैसे मजाक में कह रहा है। देर आर अदर सर्जन एक्सीलेंसी, सदाओ ने भी सुझाव देते कहा, तो एक्सीलेंसी महामहिम, और भी तो बहुत सारे सर्जन हैं अपने देश के अंदर, और भी तो सर्जरी करने वाले डॉक्टर हैं। नन आई ट्रस्ट, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। जनरल रिप्लाइड, द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स, ज़्यादातर जो ट्रेंड लोग हैं, प्रशिक्षित हैं, ज़्यादातर वो जर्मनों के द्वारा, यानी जर्मनी देश में ट्रेनिंग लिए हुए हैं। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, और वो भी कहा चाहे बोले मैं मर जाऊं तो भी सफल ऑपरेशन वो कर देंगे, ऑपरेशन तो सफल कर देंगे, लेकिन चाहे मैं मर जाऊं। इसका मतलब ये है कि उस जर्मनी वाले जो जर्मनी से ट्रेन डॉक्टर हैं उन पर वो विश्वास नहीं करता है जनरल। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साई, वो आह भरता है। क्या कहता है, मैं उनके देखने के ढंग की परवाह नहीं करता हूँ, जो जिस तरीके से मेरी वो केयर करते हैं मरीज़ की, उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का ढंग, पॉइंट ऑफ व्यू, देखने के ढंग की मैं परवाह नहीं करता हूँ। जनरल ने आ भरी। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। अब उसने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम जर्मनी लोगों की जो क्रूरता है, जर्मन रूथलेसनेस, जर्मनी लोगों की क्रूरता को अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, अमेरिका की संवेदना के साथ, वी कैन नॉट कंबाइन, हम मिक्स नहीं कर सकते, हम मिला नहीं सकते। देन यू कुड टर्न यूर प्रिजनर ओवर टू एक्सकेशन, कहता फिर तुम अपने कैदी को मृत्यु के हवाले कर दो, अपने कैदी को मृत्यु के हवाले कर दो। एंड येट आई कुड बी श्योर, और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ, आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने कोई हत्या नहीं की, मैं यानी तुम्हारे ऊपर हत्या का आरोप नहीं लगेगा। वाइल आई वाज अनकॉन्शियस, चाहे मैं बेहोश ही क्यों ना रहूँ, वाई आई वाज अनकॉन्शियस, चाहे मैं चेतना शून्य यानी कि बेहोश ना हूँ, तुम्हारे ऊपर मर्डर का क्लेम नहीं लगेगा। द जनरल लाफ्ट, और ऐसा कह के जनरल जोर से हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, कहता है कि उसमें बड़ी मजाकिया करने का बड़ा मजाक किया था वो जनरल। एज ए जापानीज के रूप में, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट, ही आस्क्ड, और उसने ये भी पूछा कि भाई जापानी होते क्या तुम इन दोनों विदेशी तत्वों को नहीं मिला सकते, यानी कि जर्मनी का तो रूथलेसनेस है और अमेरिका की सेंटिमेंटलिटी है, यानी जर्मनी की क्रूरता और अमेरिका की संवेदनशीलता, इन दोनों को तुम मिला नहीं सकते, यानी मिली जुली
कार्रवाई नहीं कर सकते? सदाओ स्माइल, अब सदाओ थोड़ा मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, सर मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ नहीं कह सकता, पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता, ही सेड बोला। बट मोर यू शेक, लेकिन फॉर यू शेक, लेकिन इतना कह सकता हूँ, बट फॉर योर शेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। हे मामहीम, मैं तुम्हारी खातिर ऐसा प्रयास कर सकता हूँ। द जनरल शुक हिज हेड, इस प्रकार जनरल ने अपने सिर को हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, कहता है कि इस मामले का मैं परीक्षा नहीं लेना चाहता, इस मामले की मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। ही सेड। ही फेल्ट सडनली वीक, अब अचानक से फिर उसको कमज़ोरी महसूस होती है ना। ओवरवेल्म्ड विद द केयर ऑफ हिज लाइफ, और अपने जीवन के परवाह करते हुए थोड़ा भावुक हो जाता है। एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स, कहता है कि आधिकारिक रूप से समय के ऊपर, एन ऑफिशियल इन टाइम, एक आधिकारिक रूप से इस समय के ऊपर, सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री, जब हमारी बार बार विजय हो रही है, हम बार बार विजय को प्राप्त कर रहे हैं, ब्रोट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें इसकी बड़ी भारी हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, सारे दक्षिण प्रशांत महाद्वीपीय क्षेत्र के अंदर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमने जितना क्षेत्र को विजय किया है, बार बार हमारी विजय हो रही हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये कहते हैं बड़ी दुर्भाग्य की बात है, दैट दिस मैन शुड हैव वास्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो आदमी तुम्हारे दरवाजे के सामने लहरों के द्वारा बाहर फेंका गया, समुद्र से बाहर आ गया। ही सेड इरिटेबली, उन्हें थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, चिड़चिड़े मन से कहा कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आगे उसने कहा, आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने भी विनम्रता के साथ कहा कि मैं इसे खुद भी बड़ा महसूस कर रहा हूँ सर, मुझे भी महसूस हो रही है ये बातें। इट वुड बी बेस्ट, कहता है इट वुड बी बेस्ट, ये आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा, इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, अगर उसे चुपचाप मार दिया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द जनरल सेड, जनरल ने कहा। नॉट बाय यू, केवल तुम्हारे द्वारा नहीं, बट माई समवन, लेकिन मेरे कुछ आदमी हैं, हु डज नॉट नो हिम, जो उसे जानते नहीं हैं। आई हैव माई ओन प्राइवेट असेसिन, मेरे पास कुछ निजी हत्यारे हैं। सपोज आई सेंड 2 of them टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, मान लो कि मैं 1 या 2 उनमें से किसी को आज रात या फिर किसी और दूसरी रात को आपके घर भेज दूं। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नो वार्म, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है। वट वुड बी मोर नेचुरल, क्या इसकी ये और अधिक नेचुरल नहीं लगेगी, बात और अधिक स्वाभाविक नहीं लगेगी। देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन रूम ओपन टू द गार्डन, कहता कि उस अंग्रेज़ आदमी का जिस कमरे में वो रुका हुआ है, उसका जो आउटर पार्टीशन है, जो बाहर का दरवाज़ा है, ओपन टू द गार्डन, जो बाग में खुलता है, वाइल ही स्लीप्स, जब वो सो रहा हो तो उस दरवाजे को तुम खोल नहीं देते सोने के बाद। अगर ऐसा कर दो तो वो बड़ा नेचुरल लगेगी, इट वुड बी मोर नेचुरल, तो कहता है कि उसको अगर हम मरवा देते हैं तो ये स्वाभाविक बात लगेगी थोड़ी सी। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड, सदाओ भी सहमत होते कहते हैं वास्तव में ये बड़ी नेचुरल लगेगी, ये बात स्वाभाविक लगेगी। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और वैसे तो हर रात ही वो दरवाज़ा है जो गार्डन की तरफ वाला दरवाज़ा खुला ही रहता है। गुड, द जनरल सेड, यानिंग का मीनिंग होता है जम्हाई लेना। जनरल ने जम्हाई लेते हुए कहा, अच्छा, दे आर वेरी कैपेबल असेसिन्स, कहता है कि मेरे जो हत्यारे हैं ना बड़े कामयाब, बड़े योग्य हैं, कैपेबल हैं। दे मेक नो नॉइस, जब ये आदमी का मर्डर करते हैं तो शोर नहीं होने देते। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और उनको एक ऐसी ट्रिक, ऐसी तकनीक का पता है कि इनवर्ड ब्लीडिंग यानी खून भी बाहर नहीं आने देते। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी,
अगर तुम चाहो तो उसकी बॉडी को भी मैं वहाँ से दूर हटवा सकता हूँ। सदाओ कंसिडर्ड, अब सदाओ इस बात से सहमत हुआ दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, कि शायद ये ठीक रहेगा। एक्सीलेंसी, हे महामहिम, शायद ये आप वाली बात, आपका सुझाव ठीक है। ही एग्रीड, इस प्रकार डॉक्टर सदाओ इस बात से सहमत हो जाता है। थिंकिंग ऑफ हान्ना, हान्ना के बारे में सोचते सोचते कि हान्ना बड़ी परेशान है, इसलिए वो सहमत हो जाता है। अब आगे ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, ही लेफ्ट द जर्मन प्रेजेंस देन, अब वो जनरल की जो प्रेजेंस है यानी जनरल के पास से अब वो चला जाता है। एंड वेंट होम, और अपने घर चला जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, और इस प्लान के बारे में सोचता है, इस प्लान के बारे में सोचता है। इन दिस वे द ऑल थिंग्स वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, कहता है कि इस तरह से, इन दिस वे, इस तरह से द ऑल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, इस तरह से कहता है कि सारी बातें, इस प्रकार सारी बात उसके हाथों से निकल जाएंगी। ही वुड टेल हान्ना नथिंग, वो हान्ना को कुछ नहीं बताएगा, इस बारे में हान्ना को कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड, क्योंकि वो इस बात से घबरा जाएगी। शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असेसिन इन द हाउस, कि घर के अंदर जो हत्यारे आने का जो आइडिया है, ऐसा सुन के वो घबरा जाएगी, इसलिए हान्ना को नहीं बताएगा। एंड येट सर्टेनली सच ए पर्सन वर एसेंशियल इन एन अब्सोल्यूट स्टेट, अब उसने बताया कि वास्तव में, उसने बताया कि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जापान जैसे एक संपूर्ण राष्ट्र में बहुत आवश्यक हैं। सच पर्सन्स, ऐसे व्यक्ति पर एसेंशियल, बहुत ज़रूरी हैं। इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान, जापान जैसे संपूर्ण राष्ट्र में ऐसे आदमियों की बहुत ज़रूरत है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, जो लोग उनका विरोध करते हैं, तो कहते हैं कि रूलर लोग हैं ना, वो उनका कैसे निमटते हैं उनके साथ, अब पता लगा। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग, ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग, कहता है कि उसने अपने मस्तिष्क में, ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड, कहते हैं कि अपने दिमाग में और सारी बातों को उसने नहीं आने दिया, मस्तिष्क के वातावरण में सिर्फ उस आइडिया के अलावा किसी भी विचार को आने की उसने आज्ञा नहीं दी, किसी भी विचार को नहीं आने दिया अपने दिमाग में। ही वेंट इन टू द रूम, अब वो कमरे में गया। वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, जहाँ वो अमेरिकन बिस्तर पर था। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वो युवा अपनी बिस्तर से बाहर है। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और बगीचे में घूमने की तैयारी कर रहा है, घूमने के लिए जा रहा है। What is this? he exclaimed. अब डॉक्टर सदाओ ने अचंभित होते कि ये क्या है। Who gave you permission to leave your room? तुम्हें अपना कमरा छोड़ने की परमिशन किसने दी। अब उसने कहा I am not used to waiting for permission. टॉम said gaily. टॉम उस अमेरिकन सैनिक का नाम है टॉम, उसने खुशी से, थोड़ा सा खुशी दिखाते हुए कहा आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, कि मुझे परमिशन लेने की, अब मुझे आज्ञा मांगने की अब आदत नहीं रही, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हो। गोश आई फील प्रीटी गुड अगेन, कहते हैं मैं दोबारा से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड, लेकिन इस साइड की जो मसल्स हैं, ऑलवेज फील स्टिफ, वो मुझे हमेशा कुछ सख्त सी नज़र आती हैं। एक तरफ की जो मेरी मांसपेशियां हैं वो थोड़ी सी स्टिफ यानी सख्त दिखाई दे रही हैं, हार्ड सी लग रही हैं। इज इट सो, क्या ऐसा है। सदाओ इनक्वायर्ड सरप्राइज, अचंभित होते ही सदाओ ने उसकी जांच की। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, अब वो सारी बातों को भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, अब मैंने सोचा कि मैंने इस सब को, ये सब कुछ क्यों किया, इसका यानी इतना सब कुछ इसके लिए क्यों किया मैंने।
ही मरमर्ड, डॉक्टर सदाओ ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट। अब उस आदमी की शर्ट के एक एज यानी किनारे को उठाया उसने ऊपर, एंड गेज्ड एट द हीलिंग, और हीलिंग मतलब ठीक होते हुए, गेज एट द हीलिंग स्केयर होते हैं घावों के निशान, और कहता है कि जो घावों के निशान जो ठीक हुए थे उनकी ऊपर नज़र डालता है डॉक्टर सदाओ। मैसेज में डू इट, नहीं मसाज में डू इट ही सेड, वो बोला कि जो मालिश है ना, मालिश करने से ठीक हो जाएगी। इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज जैसा नहीं होता है तो मालिश से ये ठीक हो जाएंगी। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। द यंग मैन सेड, उस युवा ने कहा। हिज यंग फेस वॉज गार्नेट अंडर द स्टेबली ब्लेंड बियर्ड, स्टेबली ब्लेंड बियर, उसकी जो बियर्ड यानी दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी उगी हुई थी। उस आदमी का चेहरा बड़ा ही कमज़ोर दिखाई दे रहा था। गेंट कमीने को तो बहुत कमज़ोर, और बोला, डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। अब मेरे अंदर कुछ बात आई है, मेरे दिमाग में मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड नॉट मेट ए जाप लाइक यू, जाप का मीनिंग जापानीज़, अगर मुझे आपका जैसा कोई जापानी नहीं मिलता, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, तो मैं आज जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, मैं जानता हूँ। सदाओ बोर्ड, सदाओ थोड़ा झुका, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। श्योर आई नो दैट, अवश्य ही मैं जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, अब थोड़ा सा भावुक हो गया और कहने लगा, हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर वर वाइट एट द नकल्स, कहता है कि उसके जो बड़े बड़े हाथ, लंबे लंबे हाथ, अब वो एक कुर्सी को पकड़े हुए थे। ग्रिपिंग ए चेयर, कुर्सी को पकड़े हुए थे। वर वाइट एट द नकल्स, अब वो जहाँ भी जोड़ थे, नकल्स जोड़ों से वो सफ़ेद हो गए थे क्योंकि खून की काफ़ी कमी थी। आई गैस, मेरा अनुमान है, इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, अगर सारे जापानी आपके जैसे हों, देयर वुड नॉट हैव बीन ए वार, तो किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा, मुझे पता है। परहैप्स, सदाओ सेड विद डिफ़िकल्टी, सदाओ ने भी बड़ी मुश्किल से कहा, शायद। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और अब मेरा विचार ये है कि तुम्हारे लिए अच्छा ये रहेगा कि आप बिस्तर पर चले जाओ, सो जाओ अब। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड, अब वापस बिस्तर पर लेटाने में उसने उस लड़के की मदद की। एंड देन बोर्ड, और फिर झुका। गुड नाइट ही सेड, और बोला गुड नाइट, शुभ रात्रि। सदाओ स्लेप्ट बेडली दैट नाइट, उस रात सदाओ सो नहीं पाया। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, बार बार वो जाग जाता था। बार बार वो जाग रहा था। क्यों जाग रहा था? थिंकिंग ही हर्ड द रेस्टलिंग ऑफ फुटस्टेप, अब किसी भी कदमों की आने की, अगर उसकी फुटस्टेप, रेस्टलिंग ऑफ फुटस्टेप होती है पैरों के चलने की आवाज़, जब भी वो उसके बारे में सोचता कि भाई पैरों की आवाज़, किसी प्रकार की आवाज़ को पैरों की आवाज़ मान लेता था। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, ठीक है ना, किसी गार्डन में किसी टहनी के टूटने की आवाज़ आ जाए, और स्टोन डिस्प्ले या कोई पत्थर अपनी जगह से इधर उधर हो जाए इन द गार्डन, बाग के अंदर, तो वो ये सोचता था कोई ना कोई आदमी, किसी आदमी के चलने की आवाज़ है, ये मान लेता था वो। ए नॉइस सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड ए बर्डन, कहता है ए नॉइस सच ए मैन माइट मेक हु कैरीड ए बर्डन, वो कहता है कि एक ऐसी ध्वनि सुनी है जैसे कि लोग यानी हत्यारे शायद इस मेरे बर्डन को लेके जा रहे हैं, यानी कि उसको अपने आप को बर्डन मान रहा है, वो बर्डन बना हुआ है अमेरिकन। कहता कि ऐसा लग रहा है कि वो आदमी आ रहे हैं हत्यारे, और मेरे जो ऊपर बर्डन है इसको लेके जा रहे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज, अगली मॉर्निंग उसने ये बहाना बनाया टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, आना से कहा कि भाई पहले मैं जाऊंगा आज गेस्ट रूम में, क्योंकि उसको शक था कि कहीं रात को उसको मार दिया हो। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन, अगर वो अमेरिकन चला गया होगा,
ही देन कुड सिंपली टेल हाना, तो सीधी सी बात है वो हाना को बोल देगा दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, कि ऐसा जनरल ने कुछ कहा था। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सा But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the saggy blonde head. लेकिन जैसे दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि तकिए के ऊपर पिल्लो was the saggy blonde head, वो बड़े सैगी बड़े बड़े बालों वाला सुंदर सिर तकिए के ऊपर टिका हुआ था, यानी अभी भी मौजूद था। He could hear the peaceful breathing of sleep. शांति के साथ सोने की उसको आवाज़ को वो सुन पा रहा था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्विटली, और चुपचाप उसने दोबारा से दरवाजे को बंद कर दिया। ही इज एस्लीप, ही टोल्ड आना, आना को बताया कि वो सो रहा है। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, कि वो हमेशा ही लगभग ऐसे ही निश्चित होकर सोता है। व्हाट शैल वी डू विद देम, हमने उसके साथ क्या करना है। हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, अपने पुराने दुख, अपने पुराने घबराहट की वजह से थोड़ी फुसफुसा के बोली। सदाओ सुक हिज हैंड, सदाओ ने अपने सिर को हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, ही प्रोमिस्ड। सदाओ ने वादा करते हुए कहा कि मैं 1 या 2 दिन के अंदर इसका फैसला कर दूंगा, 1 या 2 दिन के अंदर ही इसका फैसला मैं अवश्य कर दूंगा। बट सर्टेनली ही थॉट, लेकिन निश्चित रूप से उसने सोचा द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, अब उसने सोचा कि अब जो दूसरी रात है ये तो पक्का ही उसकी अंतिम रात होगी। देयर रोज ए विंड दैट नाइट, उस रात हवा तेज चलने लगी। एंड ही लिसन टू साउंड ऑफ बेंडिंग बो एंड विस्लिंग पार्टीशन, अब वो क्या सुन रहा था, जो टहनियाँ बेंडिंग बो, टहनियाँ के झुकने से आवाज़ आ रही थी, और जो दरवाज़ों की आवाज़ आ रही थी, दरवाज़ा हवा के खटखटाने से सीटी की सी आवाज़ आ रही थी। अब वो सारी रात भर वो उसको सुनाई दे रहा था। हाना वोक टू, हाना भी जाग गई। ओट वी नॉट टू गो, ओट वी नॉट टू गो, क्या हमें नहीं जाना चाहिए। एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन शी आस्क, हाना ने पूछा, और उस बीमार आदमी के दरवाजे को बंद नहीं कर देना चाहिए। नो, सदाओ साइड, सदाओ बोला नहीं। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, कहता है अब वो अपने आप ऐसा करने में योग्य है, ऐसा कर सकता है अपने आप, तुम मत जाओ। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, लेकिन अगली मॉर्निंग भी वो अमेरिकन वहीं के ऊपर वहीं की वही था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, अब डॉक्टर सदाव ने सोचा कि अब तीसरी नाइट हो गई, तीसरी रात तो अवश्य उसकी आखिरी रात होगी। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, अब हवा थी वो पूरी तरह से बारिश में बदल गई। एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग एव्स, और बाग में पूरी तरह से छज्जों से टपकने की आवाज़। ड्रिपिंग एवेज होता है छज्जों से जो पानी टपकता है। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और तेज़ धारा पानी की। सदाओ स्लेप्ट ए लिटल बेटर, अब सदाओ थोड़ा सा और अच्छी तरह से सोआ। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लीप टू हिज फीट, लेकिन एक क्रैश की आवाज़ के साथ ही, टूटने की किसी आवाज़ के साथ ही वो जाग गया। एंड लीप टू हिज फीट, और अपने पैरों के ऊपर यानी कदमों पे खड़ा हो गया। व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड, हाना ने चिल्ला, क्या था। द बेबी वोक एट हर वॉइस, उसकी आवाज़ सुनते ही बच्चा भी जाग गया। एंड बिगेन टू वाइल, और बच्चा विलाप करने लगा, रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे अवश्य ही जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर, लेकिन वो उसको कपड़े से पकड़ लेता है। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको जाने नहीं देता है, हाना को नहीं जाने देता है। सदाओ, शी क्राइड, वो चिल्ला के बोली, सदाओ व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ ये क्या बात है। डोंट गो, बाहर मत जाओ। ही मटर्ड, वो बुड़बुड़ाया, डोंट गो, बाहर मत जाओ। ही टेरर इन्फेक्टेड हर, उसका जो भय था उससे वो प्रभावित। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसके भय ने, डॉक्टर सदाओ के अंदर जो भय था उसको उस हाना को प्रभावित कर दिया। हाना भी घबरा गई। एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, अब वो बिना सांस को रोक के खड़ी हो गई। वेटिंग, इंतज़ार कर रही थी। देयर वॉज ओनली साइलेंस, लेकिन बाहर केवल बिल्कुल शांति थी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, और दोनों फिर वापस
चुपचाप धीरे से अपने बिस्तर में आ गए। द बेबी बिटवीन देम, और बच्चा उनके बीच में था। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ गेस्ट रूम, लेकिन जैसे ही उसने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, देर वाज द यंग मैन, तो युवा वहीं पे था। ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वास्ड, अब वो बड़ा खुश था और उसने अपनी तरह को पूरी तरह से अपने को वाश किया हुआ था। एंड वाज नाउ ऑन हिज फीट, और अपने पैरों पे खड़ा था। ही हैड आस्क फॉर ए रेजर यस्टरडे, कल उसने एक रेजर की भी डिमांड की थी, मांगी थी। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को शेव्ड भी कर लिया था, यानी अपनी दाढ़ी भी बना के शेव कर ली थी। एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, और आज उसके गालों के का जो कलर था वो भी थोड़ा फीका पड़ा हुआ था। आई एम वेल, ही शेड जोयसली, उसने खुशी खुशी कहा, आज मैं ठीक हूँ। सदाओ ड्रू हिज किमानो राउंड हिज वियरी बॉडी, सदाओ ने अपने किमानो का मीनिंग होता है श्याल, अपने श्योल को उस कमज़ोर शरीर के ऊपर ओढ़ा दिया। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने तुरंत फैसला लिया। गो थ्रू अनदर नाइट, कि एक रात और जाने दो। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन लाइफ, अब कहा कि इस युवा के जीवन की उसको कोई परवाह नहीं है। नॉट सिंपली, इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, अब कहता है कि केवल परंतु बोला तनाव झेलने का कोई औचित्य नहीं है। नो सिंपली इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, स्ट्रेन माने तनाव, लेकिन तनाव झेलने का क्या औचित्य है। यू आर वेल, सदाओ एग्रीड, सदाओ ने कहा तुम ठीक हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ही लॉर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को धीमा ही रखा। यू आर सो वेल, तुम बिल्कुल ठीक हो। दैट आई थिंक, जैसा कि मैं सोचता हूँ। इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, अगर आज रात मैं शोर यानी किनारे, समुद्र के किनारे अपनी नाव लगा दूँ। विद द फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, और उसमें कुछ भोजन और अतिरिक्त रूप से कुछ कपड़े, इन इट, उसमें कपड़े रख दूँ। यू माइट बी एबल टू रो दैट, रो मानी होता है नाव चलाना, अब तुम नाव चलाने के योग्य भी हो गए, चला सकते हो। दैट लिटल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, और इस किनारे से वो छोटा सा जो द्वीप दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर, ये बहुत नज़दीक है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, ये इस किनारे से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक ही है। दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ 45, अब ये उसने बताया कि अब यहाँ रुकने का अब ज़्यादा वो इतना नज़दीक है कि अब किलाबंदी करने की, 45 होता किलाबंदी करने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। नो बॉडी लीव्स ऑन इट, इस पे कोई भी नहीं रहता उस द्वीप के ऊपर। बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, क्योंकि जब तूफ़ान का समय होता, तूफ़ान आता है, इट इज़ सबमर्ज, तो ये आधा के करीब ये द्वीप डूब जाता है, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन फ़िलहाल जो तूफ़ान का मौसम नहीं है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू कुड लीव देयर, तुम वहाँ तुम रह सकते हो। अनटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, जब तक तुम्हारे पास से कोई कोरिया की जो मछली पकड़ने वाली कोई नाव तुम्हारे पास से नहीं गुजर जाए, तब तक तुम वहाँ रह सकते हो। यानी कि तुम्हारे पास कोरिया की जो मछली पकड़ने की नाव है वहाँ से गुजरती हैं, तब तक तुम वहाँ रह सकते हो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो बिल्कुल इस द्वीप के नज़दीक से गुजरती हैं। बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फेदम्स डीप देयर, क्योंकि द्वीप के नज़दीक से पानी बहुत ही कई फेदम गहरा है। ये फेदम है गहराई का पैमाना है, फेदम जैसे अपने मीटर सेंटीमीटर होते हैं, इस तरह फेदम है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, वो युवा उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कंप्रीहेंडिंग, और धीरे धीरे इस बात को समझ रहा था। डू आई हैव टू, ही सेड, ही आस्क, उसने पूछा कि ये क्या मुझे ऐसा करना है। आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने विनम्रता से कहा मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर,
कि तुम यहाँ हो, ये बात अब इतनी छुपी हुई नहीं है, ये बात अब इतनी छुपी हुई बात नहीं रही कि तुम यहाँ पर हो। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन। परफेक्ट कंप्रीहेंशन, पूरी तरह से समझने के बाद उस युवा ने हाँ में गर्दन हिला दी। नोडिड ओके ही सेड सिंपली, उसने आसानी से कहा ठीक है। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। सुबह होने तक डॉक्टर सदाओ ने उसको नहीं देखा। एज सुन एज इट वॉज डार्क, और जैसे जब अंधेरा हो गया, ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट, उसने अपनी छोटी निजी जो नाव थी उसको खींच के डाउन टू द शोर, किनारे पर लगा दिया। एंड इन इट द ही पुट फूड एंड बोटल वाटर, और उसके अंदर खाना और पानी की बोतलें रख दी। दैट ही हैड बोट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जिनको बड़ी गुप्त रूप से आज दिन को वो खरीद के लेके आया था। एज वेल एज 2 क्विल्ट्स ही हैड बोट एट ए पान शॉप, और आज ही पान शॉप से किसी साहूकार की दुकान से दो रजाई भी लेके आया था, और दिन में 2 क्विल्ट्स वो भी उसके अंदर रख दी। द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर, और उस नाव को उसने पानी के अंदर एक पोस्ट के ऊपर एक पोल से उसको बांध दिया। फॉर द टाइड वाज हाई, क्योंकि जवार चल रहे थे, यानी पानी की लहरें तेज थी। देर वाज नो मून, आज रात को चांद भी नहीं था, अंधेरी रात है। एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट, और इस प्रकार उसने बिना फ्लैश लाइट के ही काम किया, क्योंकि किसी को ये था कि किसी को पता ना लगे। व्हेन ही केम टू द हाउस, जब डॉक्टर सदाओ घर पे आया पहुंचा, ही इंटर्ड, घर के अंदर प्रवेश किया। एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, तो इस प्रकार से आया था जैसे वो अपने काम से ही आया हो, काम से लौटा हो। सो हाना न्यू नथिंग, इसलिए हाना कुछ नहीं जानती थी। यूमी वाज हेयर टुडे, आज यूमी यहाँ आई थी। शी सैड एज शी सर्व्ड हिज सुपर, जैसे ही उसको शाम का भोजन परोस रही थी हाना, तो उसने कहा कि आज यूमी आई थी। दो शी वॉज सो मॉडर्न, हालांकि वो बड़ी आधुनिक थी। स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर सदाओ के साथ खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, अब उसने बताया कि जो यूमी थी वो अपनी नौकरानी थी, वो बच्चे के लिए विलाप कर रही थी। शी वेंट ऑन विद ए साई, और वो बड़ी आह भरते हुए कहती रही शी मिस हिम, कि वो उस बच्चे को बहुत, अपने बच्चे को बहुत याद करती है, बहुत मिस करती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि हमारे नौकर भी वापस आ जाएंगे, जैसे ये विदेशी चला जाएगा हमारे सारे नौकर वापस आ जाएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट, अब उस रात को उस गेस्ट वाले कमरे के अंदर, गेस्ट रूम के अंदर वो गया। बिफोर ही वेंट, उसके जाने से पहले, बिफोर ही वेंट टू बेड ही हिमसेल्फ, यानी खुद बिस्तर पर जाने से पहले, खुद सोने से पहले गेस्ट रूम में गया। एंड चेकड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और उस अमेरिकन का तापमान अच्छी तरह से चेक किया। द स्टेट ऑफ द वुंड, घाव की हालत देखी कि घाव कैसे हैं। एंड हिज हार्ट, उसका हार्ट चेक किया। एंड पल्स, उसकी नब्ज़ चेक की। द पल्स वाज इरेगुलर, उसकी पल्स थी वो थोड़ी सी रेगुलर नहीं थी, नियमित नहीं थी, अनियमित थी। बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन शायद उसकी नब्ज़, शायद उसके एक्साइटमेंट की वजह से, उत्साह के अंदर था जाने के, इसलिए शायद उसकी नब्ज़ अनियमित थी। द यंग मैन पेल लिप्स वर प्रेस टूगेदर, उस युवा का जो पीले पीले होठ थे वो आपस में चिपके हुए थे। एंड हिज आइज बर्न, और उसकी आंखें जैसे जल रही थी। ओनली द स्केयर ऑन हिज नेक वर रेड, केवल उसके जो गर्दन के ऊपर जो चोटों के निशान थे वो लाल दिखाई दे रहे थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ, उसने सदाओ से कहा कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम दोबारा से मेरी जान बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, ऐसी कुछ बात नहीं है, सदाओ सेड। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हैव एनी लॉन्गर। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंस्ड, इनकन्वीनियंस का मतलब है असुविधा,
टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, कि तुम्हारा यहाँ और अधिक रहना असुविधाजनक हो सकता है, उपयुक्त नहीं है। ही हैड हेजिटेटेड ए गुड डील, अब वो एक अच्छे कार्य के लिए थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था। अबाउट गिविंग द मैन फ्लैश लाइट, अब उस आदमी को अपनी फ्लैश लाइट देने के लिए, टॉर्च देने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, हेजिटेट हो रहा था, नहीं देना चाहता था। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन आखिर उसने उसको देने का फैसला किया। इट वॉज ए स्मॉल वन, ये एक छोटी सी टॉर्च थी। हिज ओन, ये खुद की, अपनी खुद की थी। विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जब वो उसको ज़रूरत होती थी तो इसको यूज किया करता था नाइट में। इफ़ यूर फूड रन्स आउट, अगर आपका भोजन रन्स आउट यानी ख़त्म हो जाए, बिफोर यू कैच ए बोट, आपको कोई कोरिया की मछली पकड़ने वाली नाव मिले उससे पहले अगर आपका भोजन ख़त्म हो जाता है, ही सेड, उसने कहा, सिग्नल मी टू फ्लैश एट द सेम इंस्टेंट, इसी समय मुझे 2 टॉर्च के फ्लैश मार देना। कब मार देना? द सन ड्रॉप्स ओवर द होरिजन, जब सूर्य क्षितिज की ओर डूबने वाला हो, यानी कि दिन छिपने से पहले, तो मुझे 2 फ्लैश लाइट लगा देना, मैं समझ जाऊंगा कि भाई तुम्हारा भोजन ख़त्म हो गया और तुम यहीं हो। डो नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, कहता है कि अंधेरा होने के बाद कोई इशारा मत करना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि ऐसा करने से तुम दिख जाओगे। इफ़ यू आर ऑल राइट, अगर तुम ठीक ठाक हो, बट स्टिल देयर, अगर वहीं हो, सिग्नल मी वंस, तो सिर्फ मुझे एक बार सिग्नल करना, एक बार फ्लैश लगाना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच, कहता है कि तुम्हें वहाँ से ताज़ा मछलियाँ पकड़ने को मिल जाएंगी उस द्वीप के ऊपर। बट यू मस्ट ईट दैम रा, लेकिन तुम्हें उन मछलियों को कच्चा ही खाना पड़ेगा। ए फायर वुड बी सीन, कि अगर आग जलाओगे तो आग वहाँ से दिख जाएगी। ओके, द यंग मैन ब्रीथेड, उस युवा ने जोर की सांस ली और कहा, यस। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन जापानीज क्लॉथ विच सदाओ हैड गिवन हिम, अब कहता कि अब वो सदाओ ने उसको अपने कपड़े दे दिए थे, तो अब वो जापानी ड्रेस पहने हुए था, जापानी कपड़ों में था। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और आखिरी क्षण, आखिरी समय में, सदाओ रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लाइंड हेड, उसके सुंदर सिर के ऊपर, काले सिर के ऊपर उसने आखिरी समय में डॉक्टर सदाओ ने एक काला कपड़ा भी लपेट दिया। और नाउ सदाओ से बोला, अब हाँ, अब जाओ। द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड शूक सदाओस हैंड वार्मली, उस युवा अमेरिकन ने बिना एक भी शब्द बोली डॉक्टर सदाओ का हाथ को बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और बिल्कुल चुपचाप फर्श के ऊपर से होता हुआ डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और सीढ़ियों से नीचे उतरते सीधा अंधेरे में से बाग की ओर चला गया। वंस ट्वाइस, 1 2 ऐसे पैरों की उसके आवाज़ चलने की आ रही थी। सदाओ सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, डॉक्टर सदाओ ने उसे अपना रास्ता ढूंढते हुए उसकी फ्लैश लाइट दिखाई दी, देख रहा था डॉक्टर सदाओ। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन वो सस्पेक्टेड नहीं लग रही थी, संदेह नहीं था उसमें। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया। अनटिल फ्रॉम द शोर, कि जब तक वो किनारे तक ना पहुंच जाए तब तक वेट किया। देयर वाज वन मोर फ्लैश, कि आखिरी तक, जब तक उसकी फ्लैश किनारे तक ना पहुंच जाए तब तक वेट किया। देन ही क्लोज द पार्टीशन, और फिर डॉक्टर सदाओ ने अपने पार्टीशन को, अपने दरवाजे को बंद कर लिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और इस रात वो खूब सोया। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क फेंटली, अब जनरल ने थोड़ी सी फेंटली, थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा कमज़ोरी सी महसूस थी, और कमज़ोरी सी में ही डॉक्टर जनरल ने पूछ लिया डॉक्टर से, यू से द मैन एस्केप, कि तुमने कहा कि वो आदमी एस्केप हो गया, यानी यहाँ से चला गया है। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, उसका 1 सप्ताह पहले ऑपरेशन किया गया था। एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, और डॉक्टर ने
ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक, जनरल का एक सप्ताह पहले ही ऑपरेशन किया गया था। एन एमरजेंसी ऑपरेशन, और बड़ा ही आकस्मिक रूप से किया गया ऑपरेशन था। टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, जिस रात को डॉक्टर सदाव को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे, सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाइव, 12 घंटे तक तो डॉक्टर सदाव को ये विश्वास नहीं था कि जनरल सही जिंदा हो जाएगा, ऑपरेशन से सही हो जाएगा। द गाल ब्लेडर वाज मच इन्वॉल्व, क्योंकि उसका गाल ब्लेडर था, पित्त की थैली तो बुरी तरह से प्रभावित थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली अगेन, अब फिर वो वृद्ध आदमी दोबारा से गहरे सांस लेने उसने शुरू कर दिए थे। टू डिमांड फूड, और भोजन की भी मांग करने लग गया था, खाना मांगा। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, और डॉक्टर सदाव भी उन हत्यारों के बारे में पूछने के लिए योग्य नहीं था, वो नहीं पूछना चाहता था, उसकी हिम्मत नहीं थी। सो फार एज ही न्यू दैट दे हैड नेवर कम, क्योंकि उसको पता था कि वो कभी दोबारा वो नहीं आएंगे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, अब नौकर थे वो वापस आ चुके थे। एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थ्रूली, अब यूमी ने उस गेस्ट रूम को अच्छी तरह से साफ भी कर दिया था। एंड हैड ब्रेंड सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, और उसके अंदर उसने सल्फ़र का धुआं कर दिया था। हैड ब्रेंड सल्फ़र जला दी थी ताकि उस वाइट मैन की जो स्मेल है आउट ऑफ इट, उस कमरे से बाहर चली जाए, ख़त्म हो जाए। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस, केवल जो माली था, ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड विद हिज साइरेथेमिस गुलदाउदी के फूल, क्योंकि केवल माली ही नाराज़ था क्योंकि अपने गुलदाउदी के फूल लाने में सबसे पीछे रह गया था। बट आफ्टर ए वीक सदाव फेल्ट द जनरल वाज वेल, लेकिन एक सप्ताह के बाद डॉक्टर सदाव ने महसूस किया कि जनरल इतना ठीक है, इतना तो ठीक हो गया है, वेल इन टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, कि अब शायद वो उस कैदी के बारे में कुछ पूछ ले, इतना तो अब वो ठीक हो गया है। यस एक्सीलेंसी, हाँ महामहिम, ही स्केप, अब वो जा चुका है। सदाव नव सेड, अब सदाव ने कहा। ही कफ्ड, अब डॉक्टर सदाव थोड़ा सा जनरल थोड़ा सा खांसता है, कफ्ड। साइनिफाई दैट, और ऐसा दिखाना चाहता है दैट ही हैड नॉट सेड ऑल द माइट हैव सेड, कि जो उसने कहा था शायद उसे सुना नहीं हो। ये दिखाते हुए कि जो कुछ उसने कहा शायद वह पूर्ण नहीं हुआ था, शायद वो बात पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसने थोड़ा सा कफ किया, यानी बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन डॉक्टर सदाव और अधिक उसको बिना इच्छा के उसको परेशान नहीं करना चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आई सडनली, लेकिन उस वृद्ध आदमी ने अचानक से दोबारा से अपनी आंखें खोल ली और क्या बोला? द प्रिजनर, वो कैदी। ही सेड विद सम एनर्जी, कुछ एनर्जी दिखाते हुए कहा कि वो कैदी, डिड आई नॉट प्रोमिस, क्या मैंने आपसे वादा नहीं किया था? आई वुड किल हिम फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए उसकी हत्या करवा दूंगा, मैं उसको मरवा दूंगा, मैंने वादा किया तो था तुमसे। यू डिड एक्सीलेंसी, हाँ महामहिम, आपने ऐसा वादा किया था। सदाव बोला। वेल, ठीक है। द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, उस वृद्ध आदमी ने बड़े आश्चर्य के भाव से कहा, हाँ ठीक है। सो आई डिड, तो मैंने ऐसा कर तो दिया। बट यू सी, लेकिन तुम देखोगे, आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, अब मुझे भी काफ़ी परेशानी हो रही, मैं परेशानियों से गुजर रहा था। द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग, कि मैं सोच कुछ नहीं रहा था, बट माई सेल्फ, केवल अपने अलावा मैं कुछ नहीं सोच रहा, सच्चाई तो ये है। इन शॉर्ट, और थोड़े में बोलूँ, आई फॉरगॉट माई प्रोमिस टू यू, कि मैं तुम्हारे प्रति जो मैंने वादा किया था, अब उस वादे को मैं भूल गया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, हे महामहिम, मुझे भी अचंभा हुआ। सदाव मरमर्ड, सदाव थोड़ा बुड़बुड़ाया। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी,
द जनरल सेड, जनरल बोला कि वास्तव में मेरी ये बड़ी लापरवाही है, बट यू अंडरस्टैंड इट वाज नॉट लैक ऑफ पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म होते देशभक्ति, लैक ऑफ पैट्रियटिज्म देशभक्ति की कमी, बट यू अंडरस्टैंड लेकिन तुम समझते हो, इट वाज नॉट लैक ऑफ पैट्रियटिज्म लेकिन ये देशभक्ति की कमी नहीं थी, और डेरलिक्शन ऑफ ड्यूटी और न ही हमारे कर्तव्य की अवमानना थी। ही लुक्ड एनेक्शियसली एट द डॉक्टर, उसने चिंतित होते डॉक्टर की तरफ देखा। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, उसने कहा यदि ये मामला सबके सामने आ जाता तो तुम समझ सकते हो, तुम तो समझते हो, दैट वुडेंट यू, कि क्या तुम नहीं समझते हो कि तुम्हारे साथ क्या होता। सर्टेनली यूअर एक्सीलेंसी, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा हाँ महामहिम, निश्चित रूप से ऐसी बात है। ही सडनली कम्प्रीहेंडेड, अब उसने अचानक से कुछ समझा, दैट द जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, अब उसके समझ में आया कि जनरल का जीवन था उसके हाथ की हथेली में था। जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, जनरल उसकी मुट्ठी में था, एंड दैट वाज ए कंसिक्वेंस, और इसीलिए ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ, इसीलिए वो खुद अपने आप को बचा पाया, यानी कि डॉक्टर सदाओ भी तभी बच गया जब जनरल की जान उसकी मुट्ठी में थी, क्योंकि उसका ऑपरेशन उसने करना था। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, हे महिम, मैं आपकी वफादारी की कसम खाता हूँ। ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू यूर जील अगेंस्ट द एनिमी, और तुम्हारी शत्रु के प्रति आपके उत्साह की भी वफादारी की कसम खाता हूँ। यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड, जनरल थोड़ा बुड़बुड़ाया और बोला तुम बहुत भले आदमी हो, एंड क्लोज्ड हिज आई, इस प्रकार अपनी आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवार्डेड, और आपको हम इनाम देंगे, आपको पुरस्कृत करेंगे। बट सदाओ सर्च द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, लेकिन उस रात डॉक्टर सदाओ उसी स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड, कहता है उस रात, ट्विलाइटेड का मतलब गोधूली के समय, दिन के छिपने से पहले, उसने बताया था कि अंधेरा होने से पहले, तो ट्विलाइटेड होता है गोधूली टाइम को बोलते हैं, दिन छिपने से पहले के समय को ट्विलाइटेड। उस समय स्पॉट ऑफ ब्लैक, उस स्पॉट ऑफ ब्लैक यानी काले धब्बे को खोजते हुए उस रात डॉक्टर सदाओ ने ये इस वेट में था कि भाई कहीं वो फ्लैश लाइट करेगा कि नहीं करेगा, उस द्वीप की ओर देख रहा था, तो उसके लिए कहा गया एंड हैड हिज रिवार्ड, और इस प्रकार उसने अपना रिवार्ड, अपना पुरस्कार प्राप्त किया। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डेस्क, अब उसने बताया कि शाम के अंधेरे में प्रकाश की कोई किरण नहीं थी। नो मन वाज ऑन द आइलैंड, और उस द्वीप के ऊपर आज कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वाज गॉन, उसका कैदी जा चुका था। सेफ एंड डाउटलेस, बिल्कुल सुरक्षित, बिना संदेह के। फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसके लिए उसको केवल एक कोरिया की मछली पकड़ने वाले जहाज़ का इंतज़ार करने की चेतावनी दी थी। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वरंदा, अब बरामदे में कुछ देर के लिए डॉक्टर सदाओ खड़े रहे। गेजिंग आउट ऑफ द सी, और समुद्र की ओर, गेजिंग होता नज़र डालना, देखते रहे। फ्रॉम वेन्स, जहाँ से द यंग मैन हैड कम, जिस साइड से वो युवा आदमी आया था। दैट अदर नाइट, उस रात को, तो उस तरफ बरामदे में खड़ा खड़ा भी देख रहा था। एंड इन टू हिज माइंड, और अब उसके दिमाग में क्या था, आल दो विदाउट रीजन, हालांकि बिना ही वजह के उसके दिमाग में और क्या आ गया। देर केम अदर वाइट फेस ही हैड नोन, जितने भी दूसरे सफ़ेद चेहरों को वो जानता था, वो सब के चेहरे उसके दिमाग में सबके सामने आ गए। कौन कौन आ गए। द प्रोफेसर एट वोज हाउस ही हैड मेट आना, सबसे पहले उस प्रोफेसर का चेहरा आ गया जिसके घर पे आना की उससे मुलाकात हुई थी। ए डल मैन, एक बड़ा ही सुस्त आदमी था। एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिली टॉकेटिव वूमेन, और उसकी पत्नी बड़ी ही मूर्ख और बातूनी महिला थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, कहता कि वो दया
दिखाने की उसकी इच्छा के बावजूद, दया दिखाने की इच्छा के बावजूद, ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, और उसके बाद उसको अपना एनाटॉमी का, शरीर विज्ञान का उसका वो बूढ़ा अध्यापक उसको याद आया, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो कि उसने बताया कि जो कि अपने चाकू के द्वारा रहम दिखाने के पक्ष में था, चाकू से रहम दिखाना के पक्ष में था। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरली लैंडलेडी, और फिर उसको अपनी उस मोटी और फूहड़ मकान मालिक का चेहरा याद आया। स्लेटरली फूहड़, मोटी और फूहड़ जो मकान मालिक थी उसका चेहरा याद आया। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका, तो अमेरिका में रहने के लिए, अपनी जगह ढूंढने के लिए उसे बड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिकॉज ही वाज ए जापानीज, क्योंकि एक वो जापानीज था, इसलिए उसको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रीजुडिस, द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रीजुडिस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। अब उसने बताया कि अमेरिकन लोग हैं वो गर्व से भरे हुए होते हैं और उनके साथ रहना बड़ा कठोर अनुभव है, बिटर, कड़वा अनुभव होता है, यानी कि अच्छा नहीं रहता उनके साथ रहना। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, क्योंकि वे अपने आप को औरों से सबसे अच्छा मानते हैं, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वूमेन, कहता है कि वो उस अज्ञानी और गंदी बूढ़ी औरत से कितनी घृणा करता था। हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम, जो आखिर में उसको घर देने के लिए राजी तो हो गई थी। इन हर माइजरेबल होम, अपनी बुरी हालत वाले घर में आखिरकार वो सहमत तो हो गई थी। कंसेंटेड होता है सहमत हो जाना। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, कहता है कि उसने एक बार उसके साथ आभारी होने का, एक बार उसका आभारी होने का प्रयास भी किया था। बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम, क्योंकि उसके आखिरी सालों के दौरान उसको उसकी सेवा की थी। नर्स्ड हिम, उसकी सेवा की थी। कब की थी सेवा? थ्रू इन्फ्लुएंजा, जब डॉक्टर सदाओ इन्फ्लुएंजा के शिकार हो गए थे, इन्फ्लुएंजा फ्लू के दौरान उसकी सेवा की थी। बट इट वाज डिफ़िकल्ट, कहता है लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। फॉर शी वाज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, कि वो उसकी काइंडनेस के बावजूद भी, उसकी दयालुता के बावजूद भी, नो लेस रिपल्सिव, वो घृणा की पात्र थी, फिर भी वो उसे नफरत करता था। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल, अब उसे वो युवा फिर याद आया। हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, उस अपने कैदी का घृणास्पद चेहरा, दुबला पतला और घृणास्पद चेहरा फिर याद आया। वाइट एंड रिपल्सिव, वाइट माने बिल्कुल सफ़ेद, और रिपल्सिव का मीनिंग होता है घृणास्पद, जिसे वो नफरत करता था। स्ट्रेंज, बड़ी अद्भुत बात है। ही थॉट, उसने सोचा, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे आश्चर्य हो रहा कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका। वो मेरा एनिमी था, मेरे देश का दुश्मन था, मैंने उसको मारा क्यों नहीं। इस बात में बड़ा अचंभित होता है डॉक्टर सदाओ, बार बार हमेशा अचंभित होता है। तो ये बेटा अपना द एनिमी वाला चैप्टर अब ख़त्म हो गया, इसका ये लास्ट वीडियो था। इसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भेज दिए हैं। तो बेटा कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, शेयर करना, और अभी तक जिसने मेरा वीडियो से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।